शनि एक ऐसा ग्रह है जो हर अनेक अलग अलग ग्रहों के अनुसार उनके जो है फल, शुभाशुभ फल जो होते हैं वो बदल जाते हैं। इस सत्र में आपके समक्ष मैं इस विषय को लेकर के आया हूँ कि शनि अपनी स्वराशि इस कुंभ राशि से पुनः मकर राशि में वक्री की ही अवस्था में, चूँकि 3 जून को शनि वक्री हो चुके थे, इसकी हमने आपको जानकारी अपने पूर्व के वीडियो में दिया है। 3 जून से शनि वक्री होने के बाद 12 जुलाई 2022 को शनि पुनः कुंभ राशि से मकर राशि में आ गए हैं। मकर राशि में आने के पश्चात ये 18 अक्टूबर 2022 तक ही वक्री की अवस्था में रहने वाले हैं, किंतु 13 फरवरी 2023 तक जो है मकर राशि में ही रहेंगे और उसके बाद से ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अर्थात मकर राशि पर 18 अक्टूबर 2022 तक जो है शनि की वक्र स्थिति अर्थात शनि की उल्टी चाल यथावत बनी रहेगी। साथियों, आप सबको ज्ञात है कि शनि जब या पापक ग्रह जब वक्री होते हैं, यानी कि उल्टी जब उनकी चाल होती है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आश्चर्यजनक होता है। अर्थात यदि शनि अपनी उच्च की राशि अर्थात तुला राशि, ये आप देख रहे हैं, यदि शनि जो है इस उच्च की राशि अपनी तुला राशि में यदि शनि की दृष्टि हो, चूँकि शनि की दृष्टि बहुत प्रभावी होता है, शनि की यदि दृष्टि होती है तो वह जो शनि का जो शुभ प्रभाव है, जो शनि का जो शुभ फल है, वह कई गुणित जो है लाभ देने वाला होता है। वही अगर यदि शनि अपनी ठीक जो है नीच की राशि में अगर यदि वह शनि चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति उस व्यक्ति जब शनि वक्री होते हैं तो उसको जो है अत्यधिक लाभ की प्राप्ति नहीं होती, किंतु यदि वक्री होते तो लाभ दिलाते हैं। अर्थात यदि शनि अशुभता प्रदान करने वाले होते हैं जिस भाव में, और यदि वक्री होते हैं तो वहाँ पर शुभ फल देते हैं, और जहाँ पर शनि शुभ की स्थिति में बैठे हों, यदि वह वक्री हो जाते हैं तो वहाँ पर अशुभ फल देते हैं। ये सिद्धांत है। अब आइए आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में शनि जो है प्रभाव डालने वाले हैं, आपको किन किन प्रकार के उपाय जो कि वैदिक उपाय, ताकि उस उपाय के करने मात्र से आपको जो है शनि की इस प्रकार के स्वराशि मकर में वक्री होने पर आपके राशि के कुप्रभाव को आप स्वयं ही दूर कर सकें। इस प्रकार का हम आगे उपाय बताने वाले हैं। वो उपाय कॉमन होगा, सभी लोग उसको आप कर सकते हैं। सबसे प्रथम चीज़ तो मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाया हूँ। आज 12 जुलाई 2022 को शनि का मकर राशि में प्रवेश हो रहा है, वक्री स्थिति है। पुनः बता दूं कि 18 अक्टूबर 2022 तक यह वक्री ही रहने वाले हैं। उसके पश्चात मार्गी होंगे, और मार्गी होने के बाद से 13 फरवरी 2023 में जो है यह निश्चित रूप से उस दिन जो है ये मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब हम बात चर्चा करेंगे मेष राशि का, जिनकी मेष राशि है आपके ठीक जो है कर्म स्थान में, अर्थात जो स्थान ये जो है मेष राशि वालों का एक कर्म स्थान है, यहाँ पर शनि का प्रवेश हो रहा है। और ये जो है राज्यमान, नौकरी, कैरियर, सेवा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आदि का ये पूरा जो है ये भाव होता है। और शनि का यहाँ पर वक्री होना मकर राशि में स्वराशि में मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभप्रद है। अर्थात आपको 12 जुलाई से लेकर के 18 अक्टूबर तक का जो समय है, ये समय अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत सारी उपलब्धियां, और इसके साथ साथ में समाज में मान सम्मान को बढ़ाने वाला, यानी कि बढ़ते स्थिति में रहेगा। उसके बाद से शनि यहाँ पर बैठ करके और तीसरे स्थान को अर्थात जो है आपके व्यय स्थान को देख रहे हैं। व्यय स्थान को देखने का ये सीधा सा स्पष्ट बात यह है कि व्यय भी कम होने वाला है, किंतु घर में अगर यदि पहले से कोई जो है रोगी है या अन्य कोई कार्य ऐसे न्यायालयीन प्रकरण है या विवादास्पद कोई चीज़ें हैं, तो उसमें व्यय तो निश्चित रूप से शनि कराएगा।
अब इसके बाद से चूँकि एक दूसरी जो आपकी दृष्टि है राशि पर, वो दृष्टि है आपकी जो है यहाँ पर, अर्थात चतुर्थ स्थान में। और चतुर्थ स्थान का मतलब चौथे स्थान का जो प्रभाव होता है वह होता है घरेलू या माता से संबंधित या आपसी पारस्परिक जो है मित्र, घर या गृहस्थी से जुड़ा हुआ, अर्थात और यहाँ तक कि पत्नी से भी जुड़ा हुआ। इस प्रकार की स्थिति में चौथे स्थान पर सातवें स्थान पर यदि शनि की वक्री होकर के यदि दृष्टि है, निश्चित रूप से मेष राशि वालों को दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ, पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत जो है स्थितियाँ उतार चढ़ाव भरा रहेगा। किंतु अगर यदि इस प्रकार से संबंधित कोई आय का स्रोत या धन का निर्माण की बात है, तो निश्चित रूप से यह आय के स्रोत को शनि बढ़ा रहा है। अब हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वृषभ आप जो है इसको राशि के हिसाब से और लग्न दोनों के हिसाब से आप इसको, हमारे इस फलादेश को आप जो है जान सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि ये दूसरी जो राशि है यह है वृषभ राशि, और आपके ठीक भाग्य स्थान में 9वें स्थान में जो है शनि का प्रवेश मकर राशि में वक्री होकर के हो रहा है। अर्थात भाग्य स्थान में जब शनि आते हैं तो निश्चित रूप से वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य की उन्नति, विकास, ग्रोथ, यदि वो नया कोई नौकरी करना चाहता है या चाहते हैं, या वो कोई जो है परिवर्तन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं की यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा पर जब आप जाना चाहते हैं, विशेष रूप से वह जो है पिता या माता पिता के साथ में यदि आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए, नए स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 9वें स्थान में आपके जो है शनि हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो है 9वें स्थान का जो शनि है वह एकादश स्थान को देख रहे हैं, अर्थात करियर को, शिक्षा को और शिक्षण से संबंधित जो उपलब्धियां हैं उनसे संबंधित चीज़ों को या सहयोगियों को। तो इस प्रकार के चीज़ों को देखने के स्थिति से की वजह से वृषभ राशि वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत ही जो है यह उत्तम स्थिति शनि की वक्री का होना उनके लिए, अर्थात हर क्षेत्र में यदि आपका अपना स्वयं का उद्योग है, मिल है या कोई फर्म है, कंपनी है, फैक्ट्री है, तो निश्चित रूप से उसमें अच्छा ग्रोथ जो है 12 जुलाई से 18 अक्टूबर तक तो मिलना ही है। लेकिन निर्णय जो है, चूँकि आपके निर्णय, इसलिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ चूँकि आपके भाग्य स्थान में शनि वक्री होकर के स्थित हैं और उनकी दृष्टि जो है तीसरे और छठे स्थान में, और 11वें का जो दृष्टि होता है शनि के बड़ा ही शुभप्रद होता है। अर्थात अगर यदि आपके जो है इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही हैं कि निर्णय जो है कहीं कहीं आपसे गलत हो सकते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक आप जो है निर्णय करें। इसके अलावा शनि वृषभ राशि वालों का जो है ऐसा निर्णय होने से धन को जो है लंबित करते हैं, अर्थात धनागम में काफ़ी विलम्ब होता है, जिसकी वजह से उनका व्यापार जो है प्रभावित हो सकता है। तो वृषभ राशि वालों को इस विषय का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का, क्योंकि मिथुन राशि के ठीक 8वें स्थान में शनि का जो है मकर राशि में प्रवेश हो रहे हैं, अर्थात आपकी राशि जो है शनि की ढैया से, ये जो है राशि शनि की ढैया से प्रभावित है। शनि की ढैया से प्रभावित होने पर निश्चित रूप से घर में जो है रोग की स्थिति बढ़ती है, मानसिक स्थिति जो है उस व्यक्ति की निश्चित रूप से थोड़ी जो है विकृत हो जाती है। ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर के यह स्थितियां, शनि का जो वक्र होना, यह जितना भी नकारात्मक या नेगेटिविटी जो आती है, उस नेगेटिविटी को शनि की ढैया की वजह से जो नेगेटिविटी या नकारात्मकता रहती है, चूँकि वक्री शनि है इसलिए आपके लिए शुभप्रद है। अर्थात बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता मिथुन राशि वालों को नहीं है। जिस उद्देश्य से और जिस क्षेत्र में वह नियमित या निरंतर जो कार्य करते जा रहे हैं वो जो है अपने कार्य पर लगे रहें। निश्चित रूप से शनि आपको 12 जुलाई से 18 अक्टूबर तक जो है लाभ देने वाले हैं। आंशिक रूप से यदि कहीं हानियाँ होती भी हैं तो वह कोई बहुत बड़ी हानि का ऐसा मुझे तो ज्योतिष के अनुसार प्रतीत नहीं होता है। सूझबूझ के साथ आप निर्णय लें, मिथुन राशि वालों को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अब मैं चर्चा करूंगा
ये राशि चौथी जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि के ठीक 7वें स्थान में शनि का वक्र होना निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन को लेकर के पति पत्नी के बीच के जो है जो बातें हैं वह निश्चित रूप से थोड़ी बहुत जो है नोक झोंक के साथ होगी। इसके अलावा संतान से संबंधित आपको एक अच्छी सूचना प्राप्त हो सकती है या उनके द्वारा जो कुछ ऐसी उपलब्धियां प्राप्त होंगी जिससे कि आपको प्रसन्नता होगी। उसके अलावा तीर्थ यात्राओं का भी योग बन रहा है। निश्चित रूप से कर्क राशि वालों के लिए यह जो है ये जो शनि का वक्र होकर के मकर में प्रवेश उनके लिए निश्चित रूप से थोड़ी सी एकमात्र पति पत्नी के अलावा बाकी जितने भी कार्य हैं उन समस्त कार्यों में जो है शुभता ही रहेगी। और यदि पति पत्नी के बीच में यदि अशुभता है तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बहुत ही सटीक उपाय बताने वाला हूँ, आप उसको कर सकते हैं। चर्चा करूँगा सिंह राशि का। सिंह राशि चूँकि आपके ठीक जो है 6वें स्थान में, मित्रों ये एक ऐसी राशि है, ये राशि बहुत ही अच्छी राशि आपके लिए, चूँकि शनि और सूर्य आपस में जो है उनकी बनती नहीं है, बात तो सही है, किंतु आपके 6ठे स्थान में शनि वक्री होकर के और आपकी राशि को वह दृष्टिगत कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो है आपके लिए करियर में काफ़ी उत्थान होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। हो सकता है कि कोई नए अवसर व्यापारिक अवसर हो या नौकरी यदि आप ढूंढें तो आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। इत्यादि चीज़ों की स्थितियां सिंह राशि वालों के लिए इस बार जो है मिलने का योग है। इसके अलावा यदि कोई रोग से संबंध कोई बात रोग या जो है वाहन इत्यादि चीज़ों से कोई छोटा मोटा यदि घर में कोई किसी का यदि एक्सीडेंट इत्यादि चीज़ें हुआ है या इस प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी यदि आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से उससे निजात मिलने वाला है। कुल मिलाकर के सिंह राशि वालों के लिए भी यह 12 जुलाई से 18 अक्टूबर तक का जो समय है वह अत्यंत जो है शुभप्रद है, चूँकि आपकी और विशेष करके शिक्षा से संबंधित या करियर या जो नौकरी जो जिनको मिल गया है उनकी यदि नौकरी की स्थिति जो है बहुत अच्छी होने वाली है। यदि नहीं प्राप्त हुई है नौकरी की योग आप ढूंढ रहे हैं तो आपको नौकरी की प्राप्ति होने की स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर के अच्छा जो है इसमें उपलब्धि मिलेगा। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे चूँकि 6वीं राशि यानी कि कर्क राशि कन्या राशि। कन्या राशि के ठीक 5वें स्थान में शनि की वक्री होकर के प्रवेश अर्थात आपके बच्चे से संबंधित, पुत्र से संबंधित, दैनिक आय यानी कि दैनिक आमदनी से संबंधित, छोटा मोटा रोजगार व्यापार व्यवसाय स्वरोजगार से संबंधित या इसके अलावा जितने भी जो आपके द्वारा पूर्व का संचालित किया हुआ जो व्यवसाय है कार्य है उन सभी कार्यों में आपको जो है निश्चित रूप से यह उपलब्धि तो देंगे, लाभ देंगे, किंतु अत्यधिक निवेश करना कन्या राशि वालों के लिए हो सकता है कि उनके धन को जो है यानी कि उनका पैसा जाम हो जाए मार्केट में, उनको न प्राप्त हो पाए, या यदि आप निवेशक हैं तो निवेश जो है थोड़ी सी सावधानी से कीजिए, बड़ा निवेश करने से बचिए। बाकी इसके अलावा कन्या राशि वालों के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोई ऐसा जो है स्थिति प्रतिकूल स्थिति नहीं है। इतना अवश्य है कि आप जो है यदि सूझबूझ के साथ निर्णय लेते रहेंगे निश्चित रूप से कोई भी भावनात्मक रूप से निर्णय लिया गया आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, किंतु यदि व्यावसायिक दृष्टि से यदि आप निर्णय लेते हैं उसमें आपको जो है ज़्यादा हानि तो नहीं किंतु बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा लाभ की भी प्राप्ति नहीं होने वाली। सामान्य स्थितियाँ बनी रहेंगी, चलती रहेंगी जो अभी वर्तमान में चल रही हैं। अब इसके बाद की जो राशि तुला है, तुला राशि चूँकि शनि के ढैया से शनि के जो है मकर राशि में आ जाने की वजह से तुला राशि वालों को शनि की ढैया पुनः उनकी प्रारंभ हो गई है। जो कि बीच में शनि जो है कुंभ में चले गए थे तो उनको इससे निजात मिल गया था और प्रभावित राशि दूसरी हुई थी, वो राशि थी जो है कन्या राशि। तो अभी वर्तमान की स्थिति में कन्या राशि को तो निजात मिलने वाला है, धनों को पहले ही मिल चुका है, किंतु अब जो है मिल चुका था, किंतु अभी वर्तमान की जो स्थिति गोचर हुआ है शनि का, इसमें तुला राशि शनि की ढैया से प्रभावित, और शनि की ढैया से प्रभावित होने से निश्चित रूप से आपको बहुत राहत भरी खबर यह है कि तुला राशि वालों को जितना लाभ
शनि के मकर राशि में प्रवेश से नहीं हुआ था उससे ज़्यादा लाभ, अर्थात जो भी उनके घाटा या जो कुछ भी उनके नुकसान या जो निर्णय हो गए, जो गलत निर्णय हो जाने की वजह से जो आर्थिक जो नुकसान हो गया था, उन सबकी भरपाई यानी कि तुला राशि वालों को 12 जुलाई अर्थात आज 12 जुलाई से लेकर के 18 अक्टूबर तक जो है निश्चित रूप से होने की स्थिति बन रही है। केवल मात्र जो है आपको सावधानी क्या बरतनी चाहिए, सावधानी बरतना है कि अपने निर्णय के द्वारा ही आप किसी भी कार्य को संपादित करें। दूसरों की बातों में आने से हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। तीसरा, मित्रों के को जो है लेन देन करने से बचें। बहुत ज़्यादा उनका सहयोग कर सकते हैं, सहयोग तो बिल्कुल करना ही चाहिए, किंतु व्यावसायिक रूप से एक बड़ी पूंजी का लेन देन करना मुझे लगता है कि आपको अभी 18 अक्टूबर तक तो बिल्कुल रूप से नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर यदि कुंभ राशि में शनि का प्रवेश हो जाए तो उसके पश्चात यानी कि 13 फरवरी 2023 के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ हो जाएगी, तुला राशि वाले लेन देन कर सकते हैं। तो ये ऐसी स्थिति है। इसके पश्चात जो है राशि 8वीं वृश्चिक राशि, आपके ठीक जो है तीसरे स्थान में शनि का स्वराशि मकर राशि में वक्री होकर के प्रवेश करना आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। विशेष करके वो जो छात्र हैं या स्टूडेंट जो या छात्राएं हैं उनके लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि को लेकर के आ गए हैं शनि। बस केवल मात्र आपको सहिष्णु होकर के अर्थात समावेशी समन्वय बना करके यदि आप निर्णय लेते हैं या कार्य करते हैं या परीक्षा हाल में यदि आप बैठ करके आप एक निश्चयता से दृढ़ निश्चयी होकर के एक निश्चयता से अर्थात जो है टारगेट को एकदम फिक्स करके यदि आप कार्य करते हैं तो आपको बता दूं कि करियर में वृश्चिक राशि वालों को बहुत बड़ी उपलब्धि 12 जुलाई से 18 अक्टूबर के बीच में मिलने वाली है। किंतु इसमें धैर्य सहिष्णुता बहुत आवश्यक है, समन्वय बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपस में रोष और विवाद की स्थिति भी वृश्चिक राशि वालों को लाता है। वाहन भी आपको बहुत जो है सावधानी पूर्वक चलाना वृश्चिक वालों को चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे, चूँकि धनु राशि साथियों आपके द्वितीय स्थान में शनि बैठे हुए हैं, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि 12 जुलाई से लेकर के 18 अक्टूबर तक यदि आप शेयर इत्यादि मार्केट में या अन्य क्षेत्रों में धन का निवेश करते हैं, निश्चित रूप से उससे आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का वैसे तो कभी भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, असंवैधानिक कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु विशेष रूप से आपको यानी कि धनु राशि वालों को 12 जुलाई यानी कि आज से लेकर के और 18 अक्टूबर तक इस प्रकार के कार्य तो करना नहीं चाहिए, वो तो ठीक है, किंतु इस प्रकार के लोगों से भी दूरी बनाकर रहना है। क्योंकि आपको जो है कलंकित ये लोग कर सकते हैं। मान सम्मान पर जो है इसका ठीक प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है, इसलिए आपको जो है थोड़ी सी आपको बचना चाहिए। इसके अलावा धनु राशि वालों को एक अच्छी बात यह है कि जो उनका पुराना जो लंबित जो कार्य है या व्यापार है, बिजनेस है, उसमें निरंतरता बनी रहेगी। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही आगे भी चलता रहेगा। किंतु अगर यदि धनु राशि वाले यदि डेवलपर्स या जमीन से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो मंगल और शनि का है, ये परस्पर में यदि पार्टनरशिप में तो थोड़ी सी संबंधों में खटास आ सकती है। तो इस विषय को लेकर के सभी आपस में समन्वय बना करके आप जो है यदि व्यापार करते हैं, विशेष करके ज़मीन से संबंधित जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी यह शनि का मकर राशि में प्रवेश करना और उसके पश्चात वक्री स्थिति जो कि 12 जुलाई से लेकर के 18 जो है अक्टूबर तक का रहना, ये भी आपके लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए शुभप्रद हो जाएगा। चूँकि आपकी राशि शनि की 7.5 से भी प्रभावित है, इसलिए मैं आपको जो है आगे उपाय बताने वाला हूँ। अब इसके पश्चात जिस राशि में प्रवेश किए हैं शनि वक्री होकर के यानी कि मकर राशि में, तो मकर राशि वालों को निश्चित रूप से ऐसे समय पर जब शनि वक्री होते हैं तो उनके करियर में उछाल देते हैं, नौकरी की प्राप्ति होती है, धन के आगमन को वह सुनिश्चित करते हैं, यानी कि धन का आय सुनिश्चित होता है। किंतु इसमें एक चीज़ की सावधानी आपको बरतनी चाहिए, अर्थात वाणी विलास, अर्थात वाणी से
किसी भी प्रकार की ऐसी कड़वी बात को न बोल दें जिससे कि आपका जो जनाधार है उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़े। विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र में या घर के गार्जियनशिप में यदि आप कार्य कर रहे हैं, अर्थात गार्जियन के रूप में है, अभिभावक के रूप में है, तो आपको अपने घर की कला को यदि मैनेज करना है या कला न आए तो उसके लिए आपको अपने वाणी पर जो है संयम बरतना चाहिए। वाणी पर संयम बरतने के साथ साथ में अब इसके पश्चात मकर राशि वालों को एक तीसरा और कार्य करना चाहिए, और वह कार्य है वाहन इत्यादि चीज़ों से भी आपको सावधानी पूर्वक ही उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी राशि पर यानी कि मकर राशि पर शनि का प्रवेश वक्री होकर के और उनका 18 अक्टूबर तक वक्री ही रहना यह निश्चित रूप से लाभप्रद है। आर्थिक रूप से कहीं कोई नुकसान नहीं है शनि की साढ़ेसाती होने के बावजूद। अब इसके पश्चात की राशि जो है कुंभ राशि, जो कि कुंभ राशि भी शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित है, और आपके राशि के जो है कुंभ राशि के ठीक जो है यह 12वें स्थान में, कुंभ राशि के ठीक जो है 12वें स्थान में यह शनि का प्रवेश होना व्यय को बढ़ाता है। घर में रोग की वृद्धि होती है, घर में किसी भी प्रकार के कुछ न कुछ छोटे मोटे चीज़ों को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। कुंभ राशि वालों को विशेष रूप से यदि आप कहीं कर्मचारी या कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, उस ऑफिस में भी आपके कलह हो सकते हैं, आपस में मनमुटाव दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वालों को थोड़ी सी सूझबूझ के साथ, धैर्य के साथ, और उसके बाद से जो है सहन शक्ति की क्षमता को बढ़ा करके और अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को सिद्ध करके वहाँ से अपने कार्य को पूर्ण करना चाहिए। क्योंकि शनि की साढ़ेसाती कुंभ राशि में है जरूर, निश्चित रूप से है, किंतु शनि जो है आर्थिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, अगर यदि आप जो है थोड़ी सी सहनशीलता आपके अंदर आनी पड़ेगी। मान सम्मान को ध्यान तो रखिए, किंतु मान सम्मान के अंदर जो पलने वाला ईगो है, उस ईगो को आपको कम करना पड़ेगा। बस इतना सा आप कर लीजिए, कुंभ राशि वालों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। विशेष रूप से शनि की साढ़ेसाती का जो एक हवा बना हुआ है कि कुंभ राशि वाले या शनि की साढ़ेसाती है ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल मात्र जो है कुंभ राशि चूँकि ईगो वाली स्थिति लाता है सूर्य शनि, तो ऐसी स्थिति में आप सभी को विशेष रूप से जो है इस प्रकार की स्थिति से जो है बचना चाहिए। अब इसके पश्चात मैं आपको बता दूं कि राशि जो है मीन राशि, चूँकि मीन राशि के यानी कि मीन के जो है राशि यानी कि 12वीं राशि है, और उस राशि के जो है ठीक 11वें स्थान में शनि का स्वराशि में प्रवेश होना, तीसरे, छठवें और 11वें यदि स्थान में शनि का इस प्रकार का प्रवेश होना निश्चित रूप से कई प्रकार के लाभ को, कई प्रकार की उपलब्धियां देता है। इसके साथ साथ में यात्राएं और शासकीय क्षेत्र में कोई सम्मान जो है अलंकार या अलंकरण जो है उसको प्राप्त होता है, और आश्चर्यजनक धन की स्थिति यानी कि धन के लाभ की स्थिति को बनाता है, अर्थात आकस्मिक धन का योग बनाता है। चूँकि आपकी राशि पर वर्तमान में गुरु भी हैं, स्वराशि में गुरु हैं, और आपके जो है ठीक तीसरे स्थान में शुभ का होकर के यानी वक्री होकर के तीसरे स्थान में शनि का स्वराशि मकर में प्रवेश जो कि 18 अक्टूबर 2022 तक है, तो निश्चित रूप से 18 अक्टूबर 2022 तक जो है मीन राशि वालों के लिए भी बहुत ही शुभप्रद और लाभप्रद रहने वाला है। अब हम चर्चा करेंगे सभी राशि वालों को एक कॉमन जो है इस प्रकार के, यदि शनि से संबंधित कोई आपको ऐसा लगता है कि परेशानियां हैं, चूँकि शनि आर्थिक जो है स्थिति से कमज़ोर करते हैं, शनि यदि आप कोई उनके विरुद्ध है, अर्थात शनि चूँकि न्यायाधीश हैं, और यदि आप असंवैधानिक या इस प्रकार किसी
कार्यों में या कार्य क्षेत्र में या ऐसे लोगों के चंगुल में आप फंस गए हैं, जो है ऐसी स्थिति में उन समस्त सज्जनों को मैं ये कहूँगा कि आपके द्वारा अगर यदि हनुमान जी की उपासना की जाए या महर्षि पिप्पलाद जी का जो शनि स्तोत्र है यदि उसका पाठ किया जाए करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जितने भी विशेष करके धनु, मकर और कुंभ, ये 3 जो राशियाँ शनि के साढ़े साथी से प्रभावित हैं, इन तीनों राशियों को मैं बोलूँगा कि आप जो है एक सप्ताह में, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, एक सप्ताह में जितने भी शनि के साढ़े साथी से प्रभावित या शनि की ढैया से अर्थात तुला और ये जो है मिथुन, इन 5 राशि वालों को अगर यदि प्रति एक सप्ताह में 108 बार अगर यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शनि के कुप्रभाव का प्रभाव आपके जीवन पर जीवन व्यवहार में, व्यापार में कहीं पर भी नहीं पड़ने वाला। हाँ, इतना अवश्य है कि शनि का जो शुभ प्रभाव है अर्थात वक्री होने की वजह से उन समस्त राशियों में विशेष करके तुला राशि, चूँकि उसकी शनि की जो है उच्च की राशि है, तो निश्चित रूप से शनि की वक्री होने से जो तुला राशि विशेष करके ढैया चल रहा है, वो जो शुभ फल से यदि वंचित हो जाते हैं फल दीप का और जो है ज्योतिष के अन्य ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो निश्चित रूप से उनको भी इसका फल का प्रभाव फल जो है शुभता में परिवर्तित हो जाएगा अर्थात शुभ फल की प्राप्ति होगी। बस केवल एक सप्ताह में 108 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करके देसी किसी भी पूरे महीने के किसी भी जो है पूर्णिमा को एक सुनिश्चित कर लें समय कि सायंकाल देसी गुड़, देसी घी और इसके साथ साथ में काला तिल, इन तीनों को मिला करके और आम की लकड़ी पर एक बार हनुमान चालीसा या ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र से कम 108 बार आहुति दे दें। इतना आप कर लीजिए, आपको शनि से संबंधित कोई कुप्रभाव बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाएगा, बल्कि शुभ प्रभाव जो है शुभ फल आपको प्रदान करेगा।